हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और सब कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर, इस वीक का फोर्थ लेक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम सेशन है ना। जैसे जानते हो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। नाउ अब आज हम क्या करेंगे, अभी बताया है कि हमें क्या करना है। प्रॉब्लम सेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, यही करना है। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज वो क्वेश्चन लिए हैं जो इनइक्वालिटी बेस्ड है, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे वे भी कर्व मेथड से, वो भी आपको करवाएंगे। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये सब तो चल ही रहा है, फिर कुछ मिक्स कंसेप्ट भी होते हैं, वो वाले भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। यानी आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेगमेंट में क्वेश्चन होगा नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ये भी आपको जस्ट इक्विवेलेंट टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। ओके। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई। तो वेवी कर्व मेथड बच्चों आपको अच्छे से बताया गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट सोचो 1983 आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। कितना आसान आते हैं क्वेश्चन, है कि नहीं? आसान है ना। जैसे यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो दो अलग अलग इनइक्वालिटी सोल्व करना है हमें। तो एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को जीरो कर दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको हम जीरो कर देते हैं। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जीरो किया तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आ गया। फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, इन रूट्स को, जो इक्वेशन लिए हैं उनके रूट्स को, कितने रूट्स आए हैं भाई, दो। बहुत ज्यादा केस में रूट्स, बहुत ज्यादा केस में क्वाड्रेटिक है तो दो ही रहेंगे, आइडेंटिटी बन जाएगा तब ना इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे। अदरवाइज तो दो रूट्स आ गए, इसको ना लाइन नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है। ये हम एक लाइन नंबर लिए जिसमें नंबर लाइन 1 और 2 क्या होता है, लाइन नंबर एक लाइन होता है बच्चों जिसमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ना। तो ये 1 2 है, यहां सबसे छोटा यानी माइनस इनफाइनाइट और सबसे ज्यादा प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल के लिए लिख लेंगे। अब हमें इसका साइन बताना है। तो हमेशा कहीं किसी भी इंटरवल से शुरू कर सकते हो। जैसे ही दो नंबर लाइन नंबर पर रखें, हम देखें कि ये तीन अलग अलग छोटे छोटे इंटरवल में बट गया, तीन छोटे छोटे इंटरवल में बट गया, और किसी भी इंटरवल से x का वैल्यू रखेंगे। x यदि हम रूट रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है, रूट नहीं रखेंगे तो जीरो नहीं होगा। सपोज इसमें x इज इक्वल टू हम क्या रख दें, पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3। यदि हम 3 रखें तो इसमें 3 रखने से क्या आ रहा है भाई, 9 माइनस 9 प्लस 2 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये आ गया पॉजिटिव ऊपर अल्टरनेट। यदि रूट्स एकक बार आते हैं यानी ऑड टाइम्स रिपीट होते हैं, इसका मतलब अल्टरनेट चलता है बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव चलते रहता है। ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमें लाना क्या है, पॉजिटिव लाना है। तो यानी आंसर आ गया x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। क्लोज इंटरवल में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस वजह से x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 लिख दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन को इसी तरीके से सोल्व कर लेना है। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसको भी वही सेम जो यहां काम किए हैं, है ना, इसको हम 0 कर लेंगे और रूट्स निकाल लेंगे, है ना। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x क्या आ जाएगा, फैक्टराइज कर लेते हो ना, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, यानी 4 और माइनस 1, 4 और माइनस 1 आ गया। इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है लाइन नंबर पर, तो -1 और +4, यही ना। अब हम फॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट रख दिए ना, और ये टर्मिनल मतलब समझते हो ना, टर्मिनेटर, लाइक हमेशा एंड हम 4 से ज्यादा कुछ रख देते हैं, तो इसमें क्या रखें, पुट x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, x इज इक्वल टू 5 रखे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 5 रखने से पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। इन जनरल बच्चों 2 बार ये किए हैं, है ना, तो यहां से देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हमें लाना है निगेटिव, यानी -1 से +4 लाना है हमें। इन जनरल बच्चों ये याद रखते हैं कि यदि रूट्स ऑड टाइम्स रिपीट होते हैं और सारे लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट के ये वाला एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा एंड वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहां से, और ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए फिर बदल जाएगा बाई क्वाड्रेटिक के लिए, यानी हमें बच्चों मेथड याद रखना होता है। तो ये आ गया। अब इन दोनों का एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, है ना, यानी एंड मीन्स कॉमन, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये 1 से कम 2 से ज्यादा है और ये -1 से 4 के बीच है, तो देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया लाइन नंबर लिख देते हैं। कॉमन का मतलब हम पॉजिटिव निगेटिव अब नहीं लिखेंगे, इन दोनों का कॉमन जितने नंबर्स है बच्चों, कौन कौन से डिजिट है, 1 है, 2 है, -1 है और 4 है, तो सबसे छोटा -1 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 4, यही है ना। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, फर्स्ट वन कह रहा है कि 1 से कम और 2 से ज्यादा, यही है ना। और सेकंड वन क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड वन -4 to 2, तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन सोल्यूशन, यानी यही हो गया ना, ये वाला कॉमन हो गया आपका, ठीक है, दिस इज द कॉमन सोल्यूशन। सो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आंसर, -1 से 1, -1 के साथ क्लोज्ड इंटरवल, 1 के साथ ओपन इंटरवल, यूनियन 2 से 4, 2 के साथ ओपन, 4 के साथ क्लोज इंटरवल, तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये आप देख लेना। ओके, नाउ अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो इसी पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम बार बार यूज कर रहे हैं आपके लिए। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेसिकली बच्चों क्या रहता है, इसमें कुछ हो सकता है किसी क्वेश्चन में मॉडुलस है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में लॉगरिथम भी आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, हमें उसी से उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। नाउ जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, मॉड के अंदर जो भी दिखाई दे बस वो ले लेना है ना। जैसे मॉडुलस ऑफ x, वैसे तो 3 केस लेते हैं, है ना। x यदि पॉजिटिव है तो x होगा, निगेटिव तो -x और 0 पर, है ना। पॉजिटिव वाले और 0 वाले एक ही जैसे लिख सकते हो, x है, x यदि 0 हुआ तो जानते हो 0 होगा, और x यदि निगेटिव हुआ तो -x हो जाएगा। -x का मतलब ऐसा मत सोचना बच्चों कि -x लिखा हुआ है इसका मतलब ये निगेटिव में है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही होता है।
क्योंकि x निगेटिव है तो मॉड x पॉजिटिव है ना, चाहे x पॉजिटिव है तो भी मॉड x पॉजिटिव है, इसलिए। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मॉडुलस दिया हुआ है, किसका मॉडुलस किसका दिया हुआ है, x+2 का। तो एक बार उसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार निगेटिव ले लेंगे बस। और जीरो वाला केस ना हम जनरली जीरो वाला जो केस है बच्चों, इसको हम ना इसी के साथ मर्ज करके लेते हैं ज्यादातर केस में, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, ये x केस 1 क्या लिया, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहां से x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब सोच रहे होगे ये x+2 क्यों लिया, क्योंकि मॉडुलस के अंदर x+2 था, इस वजह से लिया ये, है ना। तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ x+2 दिस इज इक्वल टू x+2। मॉड के अंदर की बात यदि पॉजिटिव तो बाहर में एज इट इज आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नाउ इक्वेशन जो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, इक्वेशन बिकम्स, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा x² माइनस ऑफ x+2, मॉडुलस हट गया ना, और प्लस x ग्रेटर देन 0 है, यही आ गया ना। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से x² ग्रेटर देन 2, तो आपने वेवी कर्व मेथड देख रखा है बच्चों, वेवी कर्व मेथड से डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन √2 और x लेस देन -√2। तो देखो ग्रेटर देन √2 तो इट्स ओके इंफिनिटी तक, लेकिन लेस देन -√2 जो है ना, वो हम सोच सकते हैं कि -∞ होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि x है ग्रेटर देन -2, है ना। तो इन दोनों को मिलाने से यहां आ गया दोनों। तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस का, x बिलोंग्स टू -2 से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी, ठीक है। ये आ गया, ये आया केस 1 का आंसर। अब हम केस 2 ले लेते हैं, है ना। तो केस 2 लेने से क्या होगा, केस 2 यदि x+2 यानी मॉड के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x+2। समझ में आ रहा है बच्चों, x+2 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x+2 आ जाएगा। तो यहां से इनइक्वेशन बिकम्स, इनइक्वेशन क्या हो जाएगा यहां से, दिस इनइक्वेशन बिकम्स, ये आ गया x² माइनस माइनस प्लस यानी x+2 और प्लस x हो गया, ठीक। यहां से ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x² प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देख रहे हो ना कि ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ax² प्लस bx प्लस c, उसमें डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है बच्चों, इस वजह से ये हमेशा ट्रू है। लेकिन ये केस कब आया था, x लेस देन -2 के लिए आया था ना। तो ये आ गया आंसर, क्योंकि ये भी तो है हमारे पास। यानी ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -2 से √2 यूनियन √2 से यूनियन √2 से, और लेस देन -2 के लिए तो हमेशा पॉसिबल है ही। यानी ओवरऑल आंसर देखो बच्चों क्या आ गया, इन दोनों को केस कंसीडर करते हुए यदि इन दोनों को मिला दिए, है ना, इन दोनों को मिला देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, -2 से कम के लिए तो हमेशा पॉजिटिव है बच्चों, -2 से ज्यादा के लिए ये आ रहा है, यानी ये कंडीशन। तो -2 से ज्यादा के लिए भी ट्रू है
और -2 से कम के लिए भी ट्रू है। तो इन दोनों का मिलाने से ओवरऑल है, या तो ये लेना है या ये, यानी -2 दोनों में है। ये कम लेने पर भी आ रहा है, ज्यादा लेने पर भी आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल, यानी इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी, है ना, √2 से इंफिनिटी, ये आ गया हमारे पास टोटल। इसका मतलब -2 बीच में लेना और नहीं लेना, ज्यादा फर्क नहीं आया, वो हम केस 2 से हमने देख लिया, ठीक है। तो केस 2 भी देखना है, केस 1 भी देखना है, ओवरऑल हमें x का वैल्यू बताना है। तो ये x का वैल्यूज आ गया, ठीक है, यानी x -2 से ज्यादा लेने पर भी हमेशा हो रहा है, -2 से कम लेने पर भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बच्चों हमें ध्यान देना है कि कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर से वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन है। ये भी आर्काइव है, यानी IIT JEE प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये भी बहुत आसान है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, किसी क्वाड्रेटिक में x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो रेंज क्या होता है, निगेटिव है तो रेंज क्या होता है। इन जनरल यदि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो रेंज -∞ मतलब -d/4a से इंफिनिटी, और वहां उल्टा हो जाता है -∞ से, है ना। तो देखो उसके हिसाब से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो fx का मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, fx का मिनिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि a इसमें पॉजिटिव दिया हुआ है बच्चों, a का मतलब x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो fx का मिनिमम क्या बताए हैं, कल की क्लास में बताए थे, -d/4a। तो यहां से आ गया आपका -d/4a, यानी c -b²/4a। ये जो ABC लिख रहे हैं ना, ये जो हम ABC लिख रहे हैं वो बेसिकली कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आर द x² कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहां से हम रख देंगे, तो ये आ गया आपका C का मतलब 2c² माइनस b² यानी 4b² अपॉन 4 इंटू a, 4 इंटू a, यही आ रहा है ना। तो ये आ गया आपका 2c² माइनस b²। चाहो तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो बच्चों इसको, ठीक है। नाउ gx का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, मैक्सिमम ही भी इसका वही होगा ना, -d'/4a', दूसरा का है इसीलिए, मतलब x² का कोएफिशिएंट यदि निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4a, मतलब पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वो ध्यान देना है। तो -d'/4 यानी ये सेम c' माइनस b' अपॉन 4a'। तो यहां से c' का मतलब b² माइनस b' मतलब 4c² अपॉन 4a यानी 1। तो यहां से b² माइनस c² हो गया। अब देखो यहां से सोल्व कर लेते हैं, पुट कर देते हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, एज fx का मिनिमम वैल्यू, fx का मिनिमम वैल्यू जो है 2c² माइनस b² इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ fx यानी b² माइनस c², यही है ना। तो यहां से अब सोल्व कर लिए, देखो क्या आ गया, यहां से b² माइनस c² आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आ गया, अच्छा ये माइनस है, देखो गलत हो रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 है। तो वही मैं सोचा कि ये 3 आ रहा है, लेकिन 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इस तरीके से मिस्टेक कर लिए थे। तो ये आ गया आपका b² प्लस c² है ना। तो यहां से अब हम इसको लिख लिए b² प्लस c²। अब देखो क्या आ रहा है, ये c² इज ग्रेटर देन 2b², यानी यहां से क्या हो जाएगा, देखो a' यहां -1 रखना भूल गए थे, ठीक है।
तो हटा देंगे तो मॉड ऑफ सी इज ग्रेटर देन √2 ऑफ मॉड ऑफ बी, है ना, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मॉड ऑफ सी इज ग्रेटर देन √2 मॉड ऑफ बी। आसान है ना बच्चों, एकदम आसान। हमें कैलकुलेशन मिस्टेक जो सबसे हो सकता है, हमसे हो सकता है, सारे से हो सकते हैं, उसको दूर करते हुए कंसेप्ट पर ध्यान देके क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। ठीक है, देखो कितना आसान और आईआईटी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और सर ने बहुत ही भन्नाट तरीके से सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर रखा है। बस उस पर केवल और केवल कुछ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, जो खुद से कर सकते हो, हम लोग का तो है ही गाइडेंस। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। नाउ ये अब हम कुछ मिक्स कंसेप्ट पर क्वेश्चन लाए हैं। मिक्स कंसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, P दिया हुआ है -1 से +1, so that the equation this has a unique root in the interval। ये एक याद रखते हैं इन जनरल बच्चों कि यदि नॉट इसका वाइस वर्सा ट्रू है कि फॉर ए फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन हम ले लेते हैं, फॉर ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx, है ना, इफ f ऑफ a इंटू f ऑफ b लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, देन वन रूट या तो एटलीस्ट 1 है या एग्जैक्टली 1, दोनों लगा सकते हैं। वन रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0 विल लाई इन a टू b, है ना, क्लोज इंटरवल। यदि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो क्लोज इंटरवल है, यहां लेस देन 0 रहेगा तो ओपन इंटरवल होगा, वो ध्यान देना है। तो ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक में तो बहुत जगह बच्चों ये यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या है 4x3, देखो यहां पर हम क्वेश्चन मान लेते हैं fx इज इक्वल टू क्या है भाई, 4x³ माइनस 3x माइनस p, है ना, 4x³ माइनस 3x माइनस p है, ये ले लिया। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है बच्चों कि प्रूफ करना है कि वो एक रूट 1/2 और 1 के बीच में है ना। नाउ f ऑफ 1/2 निकाल लिए तो 4 इंटू 1/8 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस p, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस p माइनस ऑफ 1 प्लस p। सिमिलरली f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस p 1 माइनस p। ठीक है, तो यानी एज f ऑफ 1/2 इंटू f ऑफ 1 कितना आ रहा है ये, माइनस ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है। क्यों, P दिया हुआ है बच्चों, P है -1 से +1 की ओर। यदि P -1 से +1 की ओर है तो p स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी p स्क्वायर ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये माइनस लगा हुआ है तो लेस देन इक्वल टू 0। सो मतलब क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, है ना, जो प्रूफ करना है वही प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखो बच्चों इसमें सेकंड पार्ट भी पूछा गया था, है ना। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, आइडेंटिफाई इट पूछा गया है। आइडेंटिफाई इट का मतलब समझ रहे हो, इसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा भी नहीं सोचना है। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो वो भी देख सकते हो। देखो अब हमें P निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, नाउ P निकालना है। तो P निकालना है तो P कैसे निकालोगे, या X निकालोगे, है ना, P तो देखो दे रखा है, चलो X निकालना है ना, क्या निकालना है, X, अरे X निकालना है आपको। आइडेंटिफाई, उसी रूट को आइडेंटिफाई करना है P के टर्म्स में, मतलब P के टर्म्स में। ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हो 4x³ माइनस 3x, देख रहे हो 4x³ माइनस 3x, याद करो वो पुराने दिन जब आपको ट्रिगोनोमेट्री बताया गया था।
ट्रिगोनोमेट्री के हमने भी क्वेश्चन सीरीज किए थे। ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसमें से एक फॉर्मूला क्या था भाई, cos ऑफ 3 थीटा, cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा था ना। sin 3 थीटा भी याद होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। tan 3 थीटा भी याद होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद है सारा? और भी उस पर हायर लेवल पर क्वेश्चन किए थे हम लोग। तो ये cos 3 थीटा जैसा नहीं लग रहा है, ये cos 3 थीटा जैसा, ये यदि ये cos थीटा होता तो ये cos 3 थीटा हो जाता। सो लेट, हमें इसी से पता चला कि इसको cos थीटा लेना है। हमने उस टाइम भी आपको बताया था बच्चों कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री में कम, बाकी सेक्शन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यही सबसे शुरू होता है। x यदि cos थीटा है तो इक्वेशन 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू p है ना। यहां से cos 3 थीटा आ गया इज इक्वल टू p है, तो 3 थीटा यानी थीटा 1/3 cos इनवर्स p है ना। थोड़ा सा ये इनवर्स वाला ध्यान देना है, इतना तो समझते ही होगे। जब इनवर्स हम कब लेते हैं, जब हमें टेबल से उसका वैल्यू, उस एंगल का वैल्यू नहीं पता होता है। तो ये थीटा आ गया। सो x इज इक्वल टू cos थीटा है ना बच्चों, और थीटा रख दिया यहां से, तो ये क्या आ गया, cos ऑफ 1/3 ऑफ cos इनवर्स ऑफ p। ये आपको ध्यान देना है, cos ऑफ 1/3 ऑफ cos इनवर्स ऑफ p, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। यही आंसर है फाइनल। सोचो, यदि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद रहेंगे तो कितना जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हो ना। ये आपको डायरेक्ट ध्यान देना है, याद रहेगा। तो ये सब कुछ मिसलेनियस टाइप के कंसेप्ट होते हैं, जो क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक में ही दिया रहता है बच्चों, क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक सेगमेंट में ही आते हैं, लेकिन कंसेप्ट उसमें ये सब कुछ अलग यूज हो जाता है। ठीक है, ये यहां ध्यान देना है ना। यहां स्टार लगा सकते हो, किसी मतलब यहां पर फंक्शन में क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ये सब हमेशा हमें ध्यान देना है, यानी इसको बोलते हैं यूज ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो और इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये ले रहे हैं हम, है ना, इसमें जो है इसी टाइप का हम ले सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो, इसी टाइप का यदि हमें लेना है तो ये है, अब ये आ गया है। देखो, ये वाला अब लेते हैं, इसमें मिक्स कंसेप्ट पर ये भी एक क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना है। एक्चुअली हम कहीं कहीं पर ना ये ध्यान देते हैं कि जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं किसी एक ही क्वेश्चन में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री भी है और अलजेब्राइक भी है, तो हमें एक ये ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर है ना, एनी पॉजिटिव इफ t यदि पॉजिटिव है, t क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, एंड नॉन बॉन्डेड फंक्शन है, देन t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना। t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है AMGM से हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एज t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो t स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2t, t से डिवाइड कर देते हैं तो t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू t लिख सकते हैं ना। होता ये AMGM से भी है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन से भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, यानी RHS, दैट इज RHS क्या हो जाएगा हियर, RHS इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना बच्चों, और ये 2 है ना। इक्वालिटी अकर्स, इक्वालिटी कब होगा, इक्वालिटी एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1।
ठीक, ये आ गया इक्वालिटी, यानी 2 होगा, 2 होगा। देखो RHS का मिनिमम वैल्यू 2 है बच्चों, लेकिन वो किस x पर है वो भी ध्यान दे देते हैं, वो है +-1 पर। LHS जो है, यहां से LHS जो है इसमें cos स्क्वायर थीटा है ना, sin स्क्वायर भी थीटा है, कुछ भी है, ये < <1 है, < <1 है, तो ये होगा बच्चों कहां पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ LHS। LHS जो दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू साइन स्क्वायर x है। दिस इज ऑलवेज < क्या हो जाएगा 2, ये भी 2 होगा, LHS भी बच्चों 2 होगा, लेकिन RHS 2 कब हुआ था, x यदि 1 या -1 रखे थे। यदि यहां पर हम x -1 या +1 रख दें तो ये 2 नहीं हो रहा है। बट इन दिस केस है ना, इस केस में, इन दिस केस x = क्या होगा भाई, किस x पर sin x 1 और cos x/2 भी 1 होता है। ऐसा x होता है क्या जिस x पर sin x 1 है और मतलब cos x/2 भी 1 है, होता है ना। जैसे यदि हम x = क्या रखें, यदि हम रखते हैं 2 पाई तब भी नहीं होगा, ये दोनों एक साथ तो नहीं होते, इसका मतलब नहीं लिखना है। बट इन दिस केस x, क्या बोल सकते हैं इसको, इन दिस केस है ना, हम वापस ही उससे अच्छा वापस कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, बट एट x = +-1 हम यहां से निकाल चुके हैं, हमें तो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ये 2 से ज्यादा है, ये 2 से कम है ना, ऐसे हम लिखेंगे, दैट इज LHS = RHS = 2 है ना, दोनों 2 होगा। देखो एक कह रहा है मिनिमम वैल्यू 2 है, एक कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो दोनों कब मिलेंगे, 2 पर, लेकिन दोनों का वैल्यू 2 क्या एक ही कॉमन x पर आएगा, वो देखना चाह रहे हैं, है ना। बट क्या आ रहा है, देखने से ही लग रहा है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, पॉसिबल फॉर एनी x, किसी भी x के लिए ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x = +-1, यहां से LHS क्या आ गया, 2 टाइम्स cos स्क्वायर 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 1, जो कि क्या है 2 से कम है, 2 के इक्वल तो नहीं है। चूंकि 2 होगा, एग्जैक्ट 2 कब होगा भाई, एग्जैक्ट 2 भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 2 होने के लिए ये दोनों 1-1 होने चाहिए, है ना, दोनों 1-1 होने के लिए साइन थीटा जहां पर 1 होता है, यानी π/2 पर, या स्क्वायर है तो 3π/2 पर भी होगा, 3π मतलब 5π/2, वहां पर ये नहीं हो सकता है, यानी यहां से ये भी हम कंडीशन हटा सकते हैं। स्टार का मतलब एक साथ दोनों 1 नहीं होगा, यानी LHS कभी भी 2 नहीं होगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, तो यहां स्टार लगा दिए, यानी नंबर ऑफ दिस सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको हमें अच्छे से समझ के लिखना है कि राइट हैंड साइड तो 2 से ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड 2 से कम है, इक्वल भी नहीं आ रहा है। यदि हम गौर से देखें तो हमने इक्वल टू लेते हुए फिर कॉमन कंपेयर कर लिया, वहां से आंसर आ गया बच्चों आपको, ठीक है। तो ये आज जो है ये प्रॉब्लम्स यानी मिक्स क्वेश्चन, इसमें हमें ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है, मिक्स कंसेप्ट, ठीक है। देखो यदि इसमें हम लेते हैं, अब क्वेश्चन क्या है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने 2 लेक्चर्स में वेवी कर्व मेथड के जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारे आपको बता रखे हैं। फॉर प्रॉब्लम्स क्वेरी, फॉर प्रॉब्लम डिस्कशन हम यहां पर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। बस इसमें हमें यही बस सोल्व कर लेना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
वेवी कर्व मेथड है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हम लिख लिए है ना, फॉर करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका ना इक्वेशन निकाल लेना है। रूट्स क्या क्या आ रहे हैं भाई, रूट्स आर। अब इसमें जो रूट्स है ना, रूट्स बोलते नहीं है बेसिकली, क्योंकि रूट्स तो सेटिस्फाई करता है, हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना होता है, इस वजह से रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, प्लस माइनस √5 आ गया, फिर प्लस माइनस 2 आ गया, फिर 1 आ गया, यही आया ना, डिनोमिनेटर भी है। अब इसको हम लाइन नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है, लाइन नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा माइनस √5 है ना, फिर -2, फिर 1, फिर 2, फिर √5 है, यही है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हमने बताया था कि वेवी कर्व मेथड में हमेशा बच्चों क्या करते हैं, एंड टर्मिनल से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, टर्मिनल से। चलो √5 से ज्यादा रख लिया है ना, तो हमने इसमें क्या पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू √5 से ज्यादा, x इज इक्वल टू चलो 3 इन LHS। LHS में x इज इक्वल टू 3 रखा तो क्या आ गया, पॉजिटिव 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 आ गया है ना, LHS इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया ना। तो इसका मतलब ये आ गया पॉजिटिव, सारे रूट एक एक बार है, यानी अल्टरनेट चलेगा, है ना। इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये आ गया इसका वेवी कर्व मेथड। अब हमें लाना है निगेटिव वाला, तो निगेटिव देख लेते हैं कहां कहां है। निगेटिव का मतलब नीचे वाला, ये ले लेना है बच्चों हमें, ठीक है, यही लेना है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, सो x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन -2 से 1, -2 ऊपर से आया है, 1 डिनोमिनेटर से आया है, फिर 2 से √5, दोनों न्यूमरेटर से हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। हमने अभी इसमें कुछ नहीं देखा कि कोई ऐसा नंबर जो छूट जा रहा था, क्योंकि जो देखो कभी कभी क्या होता है ना, न्यूमरेटर का कोई टर्म होता है, कोई एक्सप्रेशंस का टर्म होता है जो रखने से 0 आ जाता है। हम लोग यहाँ पॉजिटिव निगेटिव देख रहे थे, लेकिन वो रखने से 0 तो आ ही रहा था, तो वो भी ध्यान देना है, उसको यूनियन में लिख लेना है। उसको क्या करना है बच्चों, यूनियन में लिख लेना है, ठीक है, याद रहेगा, ये अच्छे से ध्यान देना है। ओके, यहां तक एकदम क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं बस, ये करने पर उधर जा रहा है ना। देखो, सोल्व फॉर रियल एक्स, एक और इसमें बस लास्ट क्वेश्चन ये अपन कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा खत्म। क्लियर, हम अगले क्लास से शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज भी है बच्चों, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी था, वेवी कर्व मेथड भी था, लोकेशन ऑफ रूट्स जो मेन होता है, ये सारे। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है ना, रूट्स का पावर दे रखा है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जब निकालोगे तो क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको हम 0 कर दिए, तो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है 2 बार, है ना, -3 2 बार आ रहा है, और फिर 15/2 ये आ रहा है 5 बार, 5 टाइम्स, ठीक, ये है। तो अब यानी रूट्स जब रिपीट हो रहे हैं बच्चों, तो देखो क्या करना है, जो रूल क्या होता है, जो इवन टाइम्स रिपीट होते हैं, जो रूट्स इवन टाइम्स रिपीट होते हैं, उस रूट के दोनों साइड सेम साइन होता है, सेम साइन ऑन बोथ साइड,
ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और जो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहे थे, यानी एक एक बार रिपीट हो रहे थे, वो तो देखे ही थे। जो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहे थे तो उसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन। यही तो कर रहे थे ना, ज्यादा यूज इसी का था, अपोजिट साइन, है ना, ऑन बोथ साइड, याद रहेगा। अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका ना वेवी कर्व मेथड हम फॉर्म कर लिए। तो देखो सबसे क्या होता है, एक ही तो रूल है, असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर लो। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो जो रूट्स आए, सबसे छोटा रूट्स है -3, है ना, फिर है 0, फिर है 2, फिर है 5 और फिर है 15/2। अब इसमें यह ध्यान देना है कि 15, देखो -3 तो है 2 बार, ये हो गया इवन टाइम्स, ये है ऑड टाइम्स, ये है ऑड टाइम्स, ये है ऑड टाइम्स, ये है इवन टाइम्स, है ना, ये लिख लेना है। अब देखो काम वही करना है, टर्मिनल इंटरवल से हम रख लेंगे। जैसे 15/2 से ज्यादा है, 15/2 से ज्यादा क्या होता है बच्चों, 15/2 आसपास रख लो, चलो 8 रख लेते हैं, है ना, क्या रख लेते हैं 8। तो यदि x = 8 रख लेते हैं, है ना, पुट x = 8, x यदि 8 रखे तो क्या हो गया, देखो ये हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन ये हो गया निगेटिव बच्चों, ये क्या हो गया निगेटिव, तो ये आ गया आपका निगेटिव यहां। अब देखो इसमें दिमाग क्या लगाना है, 15/2 से राइटवर्ड हमने टैलेंट के दम पर देख लिया कि ये आया निगेटिव। रूल क्या कहता है, 15/2 क्योंकि इवन टाइम्स हो रहा है या ऑड टाइम्स हो रहा है, ऑड टाइम्स हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ऑड टाइम्स हो रहा है। हमने यहां क्या लिख लिया था, इवन टाइम्स लिख लिया था, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता है, एकदम से है। इसका मतलब इवन टाइम्स नहीं है, ऑड टाइम्स है। तो रूल क्या कहता है, 15/2 ऑड टाइम्स है, तो इसके राइट साइड यदि टैलेंट के दम पर निगेटिव आ चुका है तो रूल के हिसाब से यहां आना चाहिए पॉजिटिव, तो ये भी आ गया निगेटिव अल्टरनेट ना, ये और ये। अब देखो यहां पर इवन टाइम्स है ना, तो इवन टाइम्स के उस साइड रूल के हिसाब से निगेटिव, तो रूल कहता है ये भी निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये निगेटिव है। अब हमें लाना है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला निगेटिव, ये वाला निगेटिव, निगेटिव लाना है ना हमें, ये हो गया वेवी कर्व मेथड। उम्मीद है सबको आ गया ना समझ में, तो यहीं से हमें निकालना है, यानी देखो x बिलोंग्स टू, इसमें बच्चों ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना है कि -∞ से 0 लिख देना है। क्यों, क्योंकि बीच रास्ते में -3 आएगा, जो रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो -∞ से -3 यूनियन -3 से 0 और यूनियन 2 से 5। देखो ओपन में ही सब लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ओपन में ही लाना है, ये तो एकदम टेंशन ही फ्री होता है। 2 से 5 यूनियन 15/2 से इनफाइनाइट, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। -∞ से -3, ये चूंकि निगेटिव लाना था, लेस देन इक्वल टू 0 लाना होता तब ना हम सोचते बच्चों कि ये क्लोज कहां लगाना है, क्लोज इंटरवल कहां लगाना है और ओपन इंटरवल कहां लगाना है, तब हम सोचते, ठीक है। ओके, तो देखो आज के लिए जो हमारा लेक्चर्स है बस यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे, और इसके बाद जानते हो ना, इसके बाद क्या होता है, हम अगले लेक्चर्स में फिर से प्रॉब्लम सीरीज लेते हुए हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।